फल अन्न आदि नैवेद्य के रूप में भगवती को अर्पित करना चाहिए। और उसके पश्चात यहाँ पर कुमारी पूजन का विवरण दिया गया है कि कन्या जो होती है वो साक्षात भगवती जगदम्बा का स्वरूप होती है। ध्यान देकर सुन लीजिए भैया, जो कन्या है ना हमारे घर में, कन्या साक्षात जगदम्बा का स्वरूप होती है। देवी भागवत में लिखा है, बोले कन्या कितनी बड़ी होना चाहिए और कितनी छोटी होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है कि कन्या जिसे आप पूजन करें, जिसे आप कन्या जमाने के लिए जाएं, कन्या भोज कराएं, वो कन्या की आयु 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की होना चाहिए। मतलब 1 वर्ष की जो कन्या हो उसका पूजन इत्यादि कन्या भोज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ना तो उसे अभी सुगंध पता है, ना स्वाद पता है, ना वो कुछ ग्रहण कर सकती है, इसलिए वो नहीं। यहाँ लिखा है कि 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की जो कन्या है उसे कन्या भोजन में भोजन के लिए बुलाना चाहिए। अच्छा, 10 वर्ष से बड़ी भी नहीं हो, ये भी लिखा है कि 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या को बुलाएं। बोले 1 वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधो नृप परमज्ञातु भोगानाम गंधादीनाम च बालिका कुमारिका तु सा प्रोक्ता 2 वर्षा या भवेदिहा त्रिमूर्तिश्च 3 वर्षा च कल्याणी चतुरब्धिका। अब ये भी सुन लीजिए भैया, बोले 2 वर्ष की जो कन्या होती उसको क्या कहते हैं पता है आपको? 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है, कुमारी। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं। 5 वर्ष की कन्या का नाम रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या का नाम कालिका, 7 वर्ष की कन्या का नाम चंडिका, 8 वर्ष की कन्या का नाम सांभवी और 9 वर्ष की जो कन्या है वो 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कही जाती है। ये नाम दिए हैं कन्याओं के महाराज। जो जितने वर्ष की हो आप समझ लें। और बोले हर एक कन्या को भोजन कराने का, कन्या पूजन का महत्व भी अलग अलग दिया है। अब आपको क्या चाहिए आप समझ लेना। यहाँ देवी भागवत बता रही है, बोले कुमारी 2 वर्ष की कन्या को यदि आप सम्मान के साथ घर में बुलाएं, चरण धुलाएं, तिलक लगाएं, आरती उतारें, अच्छे अच्छे उपहार वस्त्र इत्यादि दें और बढ़िया प्रेम से उसे भोजन कराएं, तो बोले कुमारी नाम की जो 2 वर्ष की कन्या है उसका पूजन करने से दुख और दरिद्रता दूर होती है। जिनके जीवन में बहुत दुख है, दरिद्रता है, वो 2 वर्ष की कन्या की उपासना करे महाराज। और इसके पश्चात धन आयु की वृद्धि करती है। ये त्रिमूर्ति नाम की जो कन्या है उसका पूजन करने से अर्थ और कामना की पूर्ति होती है। धर्म और अर्थ देती है ये कन्या, धन धान्य बढ़ाती है। 4 वर्ष की जो कन्या है वो महाराज विजय और राज्य प्रदान करती है। सुख की कामना जिसको चाहिए वो 4 वर्ष की कन्या। और 5 वर्षीय जो कन्या है, 5 साल की जो कन्या है वो कल्याणी कही जाती है। और बोले कल्याणी का पूजन करने से क्या, बोले जो कुछ चाहोगे सब मिल जाएगा, हमारा मनोवांछित फल दे देती है 5 वर्ष की कल्याणी। 6 वर्ष की जो कालिका है महाराज, वो शत्रुओं का आपके शत्रु नहीं बनने देगी, सबसे मित्रता हो जाएगी, आपकी कोई शत्रु नहीं रहेगा। ऐश्वर्य की अभिलाषा यदि आप रखते हो तो आपको चंडिका रूपी कन्या की महाराज अर्चना करना चाहिए। और यदि आप महाराज दुख दरिद्रता को दूर करके किसी संग्राम में विजय पाना चाहते हो तो सांभवी नाम की कन्या का महाराज पूजन करें। और उसके पश्चात क्रूर शत्रु विनाश करने वाली और परलोक में सुख, इस लोक में तो सब कुछ देगी, बोले परलोक भी जो सवार देगी वो दुर्गा नाम की नवी कन्या है महाराज। 9 वर्ष की जो दुर्गा नाम की कन्या है वो ये लोक भी पार लगाएगी और परलोक भी पार लगा देगी महाराज, वहां भी बढ़िया बना देगी। 10 वर्ष की कन्या जो सुभद्रा कही जाती है वो मनुष्य को सिद्धि प्रदान करने वाली है, सिद्धियां देती है। और महाराज बड़ा सुंदर कन्याओं का वर्णन किया कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आप ये भी सुन लें कि
महाराज सभी प्रकार की सिद्धियां और अच्छी बुद्धि जिनको चाहिए उनको ब्राह्मण कन्या का पूजन करना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि हम पढ़ाई में बहुत महाराज आगे निकल जाएं, अच्छी अच्छी विद्याएं हमें मिल जाएं, हमारी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाए और हमें सिद्धियां मिल जाएं, तो बोले जिन्हें सिद्धियां चाहिए, जिन्हें अच्छी बुद्धि चाहिए, जिन्हें विवेक चाहिए, उन्हें ब्राह्मण कन्या का पूजन करें। जो चाहते हैं कि हमें राज्य मिले और हमारी विजयश्री हो सब जगह, उनको क्षत्रिय वंश की कन्या का पूजन करना चाहिए। जिनको रुपया चाहिए, किस किस को चाहिए रुपया महाराज? पैसा किसको चाहिए? कोई को नहीं, सबको चाहिए। तो महाराज बोले वैश्य वर्ण की कन्या का पूजन करने से धन की प्राप्ति होती है, और संतान आदि आपको चाहिए तो महाराज शूद्र वर्ण की कन्या का पूजन करें, आपको प्रसन्नता पूर्वक संतान इत्यादि प्रदान करेगी। बोले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण की कन्याएं, चारों वर्ण की कन्याओं का पूजन करने से, यदि आप चारों वर्ण की कन्याओं को अपने घर में लाकर कन्या भोज कराएं, उनका पूजन करें, तो आपको अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान, राज्य, बल, वैभव, धन, पुत्र सब कुछ कन्या पूजन प्रदान कर देगा। क्योंकि आदि शक्ति मां जगदम्बा महाराज 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या के रूप में साक्षात पराम्बा नारायणी ही विराजमान रहती हैं। बोलो जगदम्बे मैया की। हाँ, तो महाराज वो आदि शक्ति हमारे ग्राम में विराजमान हो गई है और सतचंडी महायज्ञ चल रहा है। अभी भी जो लोग दूर बैठे हैं वो सुन ले, महाराज मैया आपको बुला रही है कि आ जाओ, और प्रेम और भाव के साथ महाराज हम लोग जाते हैं ना माता के दर्शन करने। कितनी सारी शक्तिपीठ हैं। हम सलकनपुर धाम में विजासन देवी का दर्शन करें, हम वैष्णो देवी का दर्शन करें, हम शारदा देवी का दर्शन करें, तो माँ जिसको बुलाती है वो ही आता है। अच्छा, यहाँ धामों में नहीं, यहाँ कथा में भी यही बात है महाराज। गांव में आसपास क्षेत्र में बहुत लोग होंगे, आपने देखा होगा, लेकिन सब नहीं आ पाएंगे। किसी के कोई काम आ जाएगा, किसी के कोई परेशानी आ जाएगी, कहीं किसी का मन नहीं लगेगा, लोग इधर उधर चले जाएंगे। बोले कौन? नवरात्रि व्रत और कन्या पूजन का बड़े विस्तार से वर्णन देवी भागवत में किया। अब एक बात और समझ लें कि कैसी कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, ये भी लिखा है कि महाराज हीनांगी वर्ज एत कन्या कुष्ठ युक्ताम व्रणातिंताम गंध स्फुरत हीनांगी विशाल कुल समुद्भवाम। बोले किसी कन्या के अंग में कोढ़ हो गया हो, वो अंगहीन हो, या घाव इत्यादि हो गया हो, या अधिक अंग वाली हो, ऐसी जिसके शरीर से दुर्गंध इत्यादि आती हो, ऐसी कन्या का कन्या भोजन के लिए त्याग करना चाहिए। कैसी कन्या का पूजन करें? बोले आरोगिणीम स्वरूपांगी सुंदरीम व्रणवर्जिताम एक वंश समुद्भूताम कन्याम सम्यक प्रपूजये। रोग से रहित हो, अरोगणी, रूपवान, अच्छे अंगों वाली, बड़ी सुंदरी हो, और महाराज एक वंश में माता पिता के द्वारा उत्पन्न कन्या का विधिवत पूजन करने से सारे कार्यों की सिद्धि हो जाती है। ऐसा कोई कार्य नहीं। और एक बात ध्यान देकर सुन ले भैया कि नवरात्रि का 9 दिन का व्रत तो सबको करना ही चाहिए, लेकिन यदि कोई नवरात्रि में 9 दिन व्रत ना रह पाए, क्योंकि सभी लोग महाराज ऐसे नहीं जो 9 दिन व्रत रह जाएं। हाँ, कई ऐसे हैं जो महाराज भोजन के बिना रह ही नहीं सकते। तो बोले यदि सब किसी कोई भी कारणवश यदि हम नवरात्रि का पूरा व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो लिखा है 3 दिन व्रत कर लो। कौन कौन सी तिथि? सप्तमी, अष्टमी और नवमी। सप्तमी, अष्टमी और नवमी यदि इन 3 तिथियों में व्रत रहकर देवी पूजन कर लोगे तो 9 दिन की देवी पूजन का फल मिल जाएगा। महाराज यहाँ देवी भागवत में लिखा है। इसलिए सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 तिथियों में तो जरूर व्रत रहना चाहिए, क्योंकि अष्टमी को महाराज माता की जो विशेष तिथि है, उसी दिन भगवती भद्रकाली का प्रागट्य हुआ है। पुराष्टम्याम भद्रकाली
दक्ष यज्ञ विनाशिनी प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनी कोटि भी सह। बोले अष्टमी तिथि को महाराज दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली योगिनियों के साथ में अष्टमी तिथि को प्रकट हुई थी। इसलिए हम अष्टमी माता की बड़ी विशेष तिथि है और हम लोग अष्टमी को भगवती का पूजन भी करते हैं। तो जिनको पूरे नवरात्र में यदि किसी कारणवश व्रत नहीं रह पाए हों वो लोग 3 दिन का व्रत करें, सप्तमी अष्टमी और नवमी, उनको दुर्गा पूजन का फल मिलेगा। व्रत रह करके भगवती की विधिवत महाराज पूजन करें। उसके बाद में पूछा है कि क्या भगवती की आराधना करके किसी को मनोवांछित फल मिला?